Good morning students. Welcome in this session of business studies class. In this session we are going to discuss the concept and features of retail trade. What is retail trade? Retail trade is a final stage in the distribution of goods. It means sale of goods in small lots to the final consumer. A retailer buys goods from wholesalers and sell them in small quantities to the ultimate consumers. He serves as a link between the wholesaler and ultimate consumers. Retailer stocks a wide variety of goods to meet the requirements of his customers. Retailer, being directly or intimately in touch with the consumers, he is the last link in the chain of distribution. The functions of retailer begin where the function of wholesaler end. Now come to the features of retail trade. First one is assembling goods. A retailer purchases a wide variety of goods from different producers and stock them to meet the requirement of his customer. रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज में अलग अलग प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज करता है, क्योंकि सभी जो कंज्यूमर हैं वो एक ही प्रोड्यूसर की गुड्स यूज नहीं करना चाहते. सभी कंज्यूमर्स के टेस्ट प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग प्रोड्यूसर्स की गुड्स को प्रेफर करते हैं. और ये ड्यूटी कौन बियर करता है? रिटेलर, कि वो अलग अलग प्रोड्यूसर से अलग अलग वैरायटी की गुड्स कलेक्ट करता है और अपने कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाइड करता है. कन्वीनियंट लोकेशन. रिटेलर्स लोकेट देयर बिजनेस इन कन्वीनियंट प्लेसेस, जनरली नियरेस्ट टू द रेजिडेंशियल एरियाज. Hence, consumer find it easy to make their purchase from retail shops without traveling long distances. रिटेल ट्रेड जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज के नियर होते हैं, ताकि कंज्यूमर को गुड्स परचेज करने के लिए जो है दूर नहीं जाना पड़े और वो इजीली गुड्स परचेज कर सकें. थर्ड वन इज पर्सोनल सेलिंग. सेल्स प्रमोशन इज मोस्ट इफेक्टिव थ्रू रिटेलर्स. As he has direct contact with the customers, he can advise and guide them in the selection of goods and can easily persuade them to buy the goods. पर्सनल सेलिंग का फीचर यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि रिटेलर जो है वो कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और वो कंज्यूमर को गाइड करता है, मोटिवेट करता है और उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस उनकी प्रोवाइड करता है, क्वेरीज भी उनकी सॉल्व करता है कि आप किस प्रोडक्ट को परचेज कीजिए, इसके ये बेनिफिट्स हैं. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है उस प्रोडक्ट को यूज करने में, तो वो उन्हें हाउ टू यूज दिस, हाउ टू हैंडल दिस प्रोडक्ट, सब जो है उनकी क्वेरीज वो सॉल्व करता है. नेक्स्ट इज प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन. रिटेलर्स आर इन डायरेक्ट पर्सनल टच विद कंज्यूमर्स. They are in a position to give correct market information to wholesaler and manufacturer. कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट लिंक किसका है? रिटेलर का. रिटेलर मार्केट की डिमांड, कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, नीड, वांट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसे प्रोवाइड करता है? होलसेलर. और होलसेलर किसे प्रोवाइड करता है? मैन्युफैक्चरर को. नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग. रिटेलर्स जनरली एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देयर रेगुलर कस्टमर्स. Sixth one is risk bearing. Even though the retailer supplies goods in small quantities, he has to bear the risk of loss due to change in fashion, price, theft, fire, etc. of goods. Last one is personal and after sale services. Very very important. Sometimes retailers provide free home delivery to attract consumers. In case of certain products, supply of spare parts, repairs, etc. shall also be offered by the retailers. रिटेलर्स आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. क्यों? क्योंकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कस्टमर के साथ पर्सनल टच में रहना चाहते हैं. आफ्टर सेल सर्विसेज मीन्स रिपेयर फैसिलिटीज हैं, होम डिलीवरी फैसिलिटीज हैं. ठीक है, इस टाइप की फैसिलिटीज जो हैं रिटेलर प्रोवाइड कर रहे हैं
किसे? कंज्यूमर को। वाई? क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और कस्टमर वहीं अट्रैक्ट होता है जहां कस्टमर को फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। Now come to the next topic, that is difference between wholesale trade or retail trade, or we can say that wholesaler and retailer. First one is scale of business. Organized on a large scale. Large scale पर कौन सा business establish है? wholesaler का। और retailer का जो business है वो क्या है? small scale का है। Amount of capital, high capital is required in wholesale business and less capital is required in retail business. Direct contact. In wholesale business, direct contact with manufacturer. wholesaler का direct contact किससे है? manufacturer से है। और retailer का direct contact किससे है? consumer से है। source of supply. wholesaler को goods कौन supply कर रहा है? manufacturer। और retailer को कौन goods supply कर रहा है? wholesaler। लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। जो होलसेलर है वो एक्ट एज ए मिडल मैन। हमने बेटा फीचर्स में भी पॉइंट डिस्कस किया था जब हम होलसेल ट्रेड की फीचर्स डिस्कस कर रहे थे, एक्ट एज ए मिडल मैन। तो होलसेलर किसका मिडल मैन है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का। और रिटेलर किसका मिडल मैन है? होलसेलर एंड कंज्यूमर का। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इन वन और टू लाइन ऑफ गुड्स। होलसेल ट्रेड जो है वो वन टाइप के प्रोडक्ट में होता है या वन लाइन के प्रोडक्ट में होता है, जैसा कि हमने होलसेल ट्रेड के कंसेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन जो रिटेल ट्रेड है, नो सच स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर ना तो कोई वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, ना वन लाइन प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। ही डील्स वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। रिटेलर जो है बस नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स अपने पास रखते हैं, और सभी गुड्स की उनके पास क्या होती हैं? स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं। सेवंथ वन इज लोकेशन ऑफ बिजनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। होलसेल ट्रेड जो है आप सिटी में, विलेज में, कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर कर सकते हो, लोकेशन डजंट मैटर। बट रिटेल ट्रेड की जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपका रिटेल ट्रेड का जो बिजनेस है किसी रेजिडेंशियल एरिया में है, रेजिडेंशियल लोकेलिटी में है, या उसके नियर अबाउट है, तो ही आपकी जो शॉप है वो बहुत अच्छी जो है चल पाएगी, बहुत अच्छी अर्निंग आप उस शॉप से कर पाओगे। अगर आपने कहीं रिमोट एरिया में अपना रिटेल ट्रेड का बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपकी जो अर्निंग्स हैं वो एज कंपैरेटिवली जो है वो कम हो सकती हैं, क्योंकि आप वहां बिजनेस करोगे रिटेल ट्रेड का जहां पर कस्टमर क्विकली इजीली पहुंच सकेंगे। रेजिडेंशियल एरियाज के नियर अबाउट ही आप मोस्टली देखते हो, ठीक है, कि आपकी पर्टिकुलर लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो उसके आसपास, उसके सराउंडिंग्स में क्या होती है? रिटेल ट्रेड मार्केट होती है। नेक्स्ट इज डीलिंग इन गुड्स। होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज में, यानी कि बड़े बड़े बॉक्स में, कार्टून्स में, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज में माल सेल करते हैं। लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स सेल करते हैं। वो परचेज भी स्मॉल क्वांटिटीज में करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी वैरायटी अपने पास रखनी होती है, वो लार्ज क्वांटिटी के ऊपर स्ट्रेस नहीं देते हैं। लास्ट वन इज एरिया कवर्ड। होलसेलर लार्ज एरिया कवर्ड करते हैं। इट मीन्स कि होलसेलर नंबर ऑफ रिटेलर्स को अपना माल सप्लाई करते हैं, जिससे उनका जो एरिया है वो क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। वो 30, 50, 40, 90 इस तरह से रिटेलर्स को अपना माल सप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिटेलर का एरिया होता है वो नंबर ऑफ कस्टमर बेशक उनके अबव होते होंगे, ज्यादा होते होंगे, लेकिन उनका जो एरिया है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया के मार्केट के अंदर जो शॉप है रिटेलर की, वो शॉप उस एरिया की लोकेलिटी को, उस रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले लोगों को ही कवर करती है, ठीक है, बहुत लार्ज एरिया को कवर नहीं करती। जबकि होलसेलर आसपास के विलेजेस, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज के अंदर भी अपना माल सप्लाई करते हैं। लेकिन जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर से वहाँ की जो लोकल पब्लिक है, वहाँ की जो लोकेलिटी के पीपल हैं, वही गुड्स परचेज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। Thanks for watching this video.